हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के नए वीडियो में। तो ये आज हम जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आंकिक समाकलन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसको पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग एक वाला जो सिम्पसन का नियम है, यानी सिम्पसन का 1/3 का नियम है, उसको मैंने पढ़ चुका है, ठीक। अगर आप लोग इसको नहीं देख, क्योंकि इसको काफ़ी लोग देख चुके हैं, इसका अच्छा खासा रिस्पांस भी दिए हैं, ठीक है। और कमेंट करके यही गलती कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो इसको आई होप अगर जिन लोगों ने क्या सिम्पसन का 1/3 नियम नहीं देखे हैं, वो वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट 8/3 का नियम नहीं उतना नहीं पूछता है, जो पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से जो एक आता है समलंबी का नियम, जो ट्रेपेजाइडल रूल है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेपेजाइडल रूल में यानी समलंबी रूल, जो यानी समलंबी रूल, ठीक है। इससे हम लोग क्या आंकिक समाकलन क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हर बार इससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इस और बता दें, अगर आपको नोट्स चाहिए अप्लाइड मैकेनिक्स का नोट आपको चाहिए, यानी मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स सेकंड का, ठीक है, मैथ सेकंड का, ठीक है। मैथ सेकंड का आपको नोट चाहिए, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9801575612, ठीक है। इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 49 रुपीज़ का, क्लियर। तो जिनको भी नोट्स चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम आते हैं समलंबी नियम पर, यानी कि समलंबी जो नियम क्या होता है, समलंबी नियम इसके अंदर, ठीक, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछता है, इन्हीं दोनों पर पूछता है, ठीक है। तो आइए हम सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो डिफरेंस बहुत माइनर है, ठीक है, डिफरेंस बहुत माइनर। इसमें क्या, पहले आप सिम्पसन का 1/3 नियम जान लीजिए। सिम्पसन का 1/3 नियम था, कौन सा 1/3 वाला जो नियम था, A=, यानी जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उतना क्वेश्चन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक y dx = h/3 f + l + 2o + 4e, यही था। मतलब f क्या था, फर्स्ट ऑर्डिनरी, यानी पहला कोड था। इस तरह से हम लोग कोड बनाए थे, मतलब यहाँ x था और यहाँ पर क्या था, y = fx था, a वाला था। उसके बाद a की वैल्यू था a + h था, a + 2h था, a + 2h था, a + 3h था, और इसी तरह से आगे a + 4h था, इतना था। तो ये मेरा पहला ऑर्डिनेट, यानी पहला कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, ये चौथा कोड, यही था। ये अभी सिम्पसन का हम 1/3 नियम को बता रहे हैं, अभी रिलेट करके बताएंगे आपको, और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग x का a का वैल्यू निकाल देते हैं, तो आपका इस जब x = हम a रखते थे, तो y = क्या आएगा आपका, तो y = fx, यानी x के स्थान पे हम a रखते थे, तो वो वैल्यू कुछ प्राप्त होता था, ये मेरा y1 होता था। उसी तरह से जब हम a + h रखते थे x के स्थान पर, तो y की वैल्यू क्या मिलता था आपका, y2 मिलता था। उसी तरह से आपको जब a + 2h रखते थे, तो y की वैल्यू y3 मिलता था, ठीक है। और यहाँ पर आपका y4 मिलता था, इसी तरह से y5 भी मिल जाता था, ठीक है। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो h की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिख रहे थे, h की जो वैल्यू आप निकालने के लिए, h की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, h की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, h का एक फार्मूला लगा रहे थे, ठीक है। कौन सा फार्मूला, यानी h = क्या था, b - a/n, यही था। n मतलब क्या है, जितने भागों में बांटना है, n मतलब जितने भागों में बांटना है, तो n मतलब कितने भागों में बांटेंगे। अगर जो सिम्पसन का 1/3 नियम है, वो क्या है, वो आपको क्या है, सम भागों में बांटने वाला था, ठीक है। लेकिन इतना हो गया। तो यही वाला मेरा क्या था, यहाँ पर देखिए, यानी फर्स्ट y1 हो गया, लास्ट क्या होगा, y5 हो गया। फर्स्ट y1 लास्ट y5 + 2o था, 2o मतलब 2 गुणे o मतलब क्या, विषम नंबर का ऑर्डिनेट, विषम नंबर का कोट, यानी कि y3 और फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर विषम नंबर का कोट होता था, वो क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर विषम नंबर का कोट, यानी कि y3। ई क्या होता था, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर सब नंबर का ऑर्डिनेट, यानी y2 और y4 होता था, यही होता था। अब यहाँ पर देखिए, जो समलंबी जो नियम है, ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस। उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि o और e का लफड़ा नहीं है, यानी o वाला नहीं रहेगा, e वाला नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा समलंबी नियम, इसको देखिए पहले। समलंबी में सिम्पसन के समलंबी नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है, n बराबर भागों में बांटना है। तो n आपका सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समलंबी, अगर आपको विषम रहे, जब हमारा आपका n = सम दिया हो, n = क्या दिया हो, इवन दिया हो,
तो आपको क्या करना है, आपको सिंपसन का 1/3 रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एन जो क्या दिया है, विषम दिया है यानी ऑड दिया हो, तो सिंपसन का समलंबी नियम, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा सिंपसन का समलंबी नियम बताइए, तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू ऑड दिया हो या इवन दिया है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपसन के समलंबी नियम को, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह के आपका कोटि बना था, इस तरह से आपका इस तरह से आपका क्या है, एक कोटि बना था, ठीक है। इसी तरह से आपका बना था, ठीक है। और एक और यहाँ पर बना देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर आपका क्या ए का वैल्यू था, यहाँ का ए प्लस एच था, ए प्लस एच था, और ए प्लस 2h था, और ए प्लस 3h था, ठीक है। ए प्लस 4h यहाँ पर था, ठीक है। एच के वैल्यू कैसे निकालते थे, एच इक्वल टू आप बी माइनस ए बाई एन करते थे, और यहाँ एक्स लिखा था, एक्स की वैल्यू मिलता था आपको, और यहाँ पर वाई इक्वल टू जो एक्स का फंक्शन दिया होता है, ठीक है। तो ये आपका y1, ये आपका y2, ये आपका y3, और ये y4 y5, इसी तरह से आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मिलता, अभी क्वेश्चन करेंगे और आसानी से समझ आएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, तो इंटीग्रेशन आप ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या h/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा h/2, यहाँ पर फार्मूले में आपका h/2 होता है, लेकिन सिंपसन के 1/3 वाले रूल में क्या था, h/3 था, लेकिन समलंबी नियम में h/2 y0 प्लस yn, y0 मतलब क्या, y यहाँ y0 क्यों कह रहा है, y0 मतलब क्या है, फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट कोटि, यानी ये y0 इसमें मान लीजिए, ये तो 1 2 जो लिखे हैं वो सिंपसन के पहले नियम के साथ था, यानी 1/3 वाला रूल। लेकिन जब हम समलंबी का करेंगे तो y0 यहाँ y1, यहाँ y2, y3 और एंड y4, यही हो जाएगा। क्लियर। h/2 y0 प्लस yn यानी y0 मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट, yn मतलब लास्ट ऑर्डिनेट, इतना दोनों रहेगा, उसमें भी था इसमें भी है, प्लस 2 ब्रैकेट में, मतलब पहले और लास्ट को छोड़कर जितने भी ऑर्डिनेट हैं सबका योग, पहले और लास्ट के जितने भी ऑर्डिनेट हैं उनका योग। जैसे क्या बचा, y2 बचा, y3 बचा, y4 बचा, मतलब क्या y1 बचा, y2 बचा और y3 बचा, इन तीनों का योग। आगे भी बचा रहा था, लास्ट को छोड़कर आगे भी बचा रहा था, तो उसको भी योग कर लेते, ठीक है। सिर्फ इतना करना है दोनों में। तो डिफरेंस समझे, तो आपको क्या फार्मूला बनेगा, सिंपसन के समलंबी नियम में ट्रेपेजॉइडल जो रूल है उसमें क्या फार्मूला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक एफ एक्स क्वेश्चन है डी एक्स है इक्वल टू हो जाएगा h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट yn-1, ठीक है, यानी लास्ट से एक कम तक। तो जहाँ h इक्वल टू क्या है, b माइनस ए बाई एन है, n इक्वल टू क्या है, बराबर भागों की संख्या। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब आइए हम क्वेश्चन के साथ इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। तो इसको हल्के मना लीजिए, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 5 तक dx/1/x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, न्यू क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन 5 ईयर में रिपीट होता रहता है, तो आपको इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए इक्वल टू 1 मिल गया, बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपका 5 मिलेगा, बी इक्वल टू 5, एन इक्वल टू कितना है, आप एन इक्वल टू ले लीजिए 4। क्लियर। एन इक्वल टू आप ले लीजिए 4, ठीक है, सम वाले भागों में बांटना है तो एन इक्वल टू आप 4 ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आप, यानी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप एन इक्वल टू 4 मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 4 भागों में बांटिए, तो आप क्या उतना एन इक्वल टू जितना दिया रहेगा उतना मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो आप एन इक्वल टू 4 भी मान सकते हैं, ठीक है, 5 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 4 मान के बता रहे हैं, ठीक है। जब एन इक्वल टू 4 मिलेगा तो एच का मान निकाल सकते हैं ना, बी माइनस ए बाई एन, यानी बी का मान 5 माइनस 1/4 यानी कि 1 माना जाएगा, ठीक है। एच का मान कितना आएगा 1। अब आप कॉलम बना लीजिए, वही सेम कॉलम बनाइए, वही आप सेम कॉलम बना लीजिए, ठीक है। ऑर्डिनेट इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक। ए रखिए, ए प्लस एच रखिए, ए प्लस 2h रखिए, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h। क्यों ए प्लस 4h क्यों, देखिए 4 भागों में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। जब 4 भागों में डिवाइड करने को बोलेगा तो ए प्लस 4h तक करेंगे, ठीक है।
5 भागों में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो a + 5h, ठीक है। मतलब जितने भी भाग में बोलेगा उससे एक अधिक ऑर्डिनेट, एक अधिक कोटि, एक अधिक तो कोट हो गया, गिनिए 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, 4 कोट, 5 कोट, यानी 4 भागों में बांट रहा है, लेकिन हम 5 कोट में बांट दिए, ठीक है। और सिंपली आप ऐसा समझिए कि n बराबर 4 दिया है तो हम a + 4n तक, a + 4h तक हम लिखेंगे, ठीक है। a बराबर 5 रहा था तो a + 5h लिखते। क्लियर, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग देख लेते हैं वीडियो, बट आपको कमेंट करने में इतना टाइम देख लेते हैं, बट कमेंट करने में आपको टाइम नहीं मिलता। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको, हमको भी पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। तो और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो जोड़िए। आपका क्या है, 1 से 2 तारीख से आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी शुरू से आपका रिवीजन चलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन में कोई अपडेट ना रहे छूटे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ x = क्या होगा, x = आपका क्या है, a है, पहला ऑर्डिनेट क्या है, a है, तो पहला ऑर्डिनेट में x का मान कितना होगा, x = a का मान 1। दूसरे ऑर्डिनेट में क्या, x का मान क्या हो जाएगा, a + h, h का मान कितना है, 1 है, यानी 1 + 1 यानी 2। तीसरे ऑर्डिनेट में h का मान a + 2h यानी कि 3। चौथे ऑर्डिनेट में अब h की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, आपका वैल्यू निकलते आ जाए यानी 4, a + 4h यानी कि 5। क्लियर। जब आपका x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है आपका, y = 1/x था, 1/x + 1, तो मतलब 1/x + 1 है तो एक रखिए, 1 + 1 यानी 1/2, 1/2 यानी क्या है 0.5। क्लियर। जब आपका x की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरे ऑर्डिनेट में, दूसरे कोट में, तो y = क्या मिल जाएगा, 1/3, यानी यहाँ 2 रखेंगे 1/3 हो जाएगा, यानी 0.39 भाग देंगे। क्लियर। उसी तरह से यहाँ 3 रखेंगे जब x की वैल्यू तो 1/4 होगा, यानी 0.25। सिमिलरली आप 4 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या मिल गया आपका 0.2, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 1/5 यानी कि 0.2। क्लियर। और इसी तरह से हम 5 रखेंगे तो 1/6 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 0.16 होगा। क्लियर। अब एक कहा पहला आपका y0 हो गया, पहला वैल्यू क्या, इसमें जो समलंबी नियम है 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो y0 हो गया, y1, y2, y3, y4, ठीक है। मतलब y0 क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी पहली कोट, y4 क्या है आपका लास्ट ऑर्डिनेट यानी कि अंतिम कोट। क्लियर। तो आपका फार्मूला क्या बना, फार्मूला जो बना सिंपसन का समलंबी नियम का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 5 तक dx/1 धन x = h/2 यही फार्मूला होता है, h/2 ब्रैकेट में y0 + yn, मतलब पहला ऑर्डिनेट प्लस दूसरा ऑर्डिनेट, तो y0 पहला ऑर्डिनेट, y4 क्या है लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है। तो y0 + y1 yn, n = 4 था तो वही y4 ले लिए। क्लियर। प्लस 2 ब्रैकेट में y1, मतलब जो भी बचा हुआ है ऑर्डिनेट, क्या तीनों यही ऑर्डिनेट बचा हुआ है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो y1 + y2 + y3 हो जाएगा। क्लियर। तो जोड़ दीजिए अब आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। h/2, h का वैल्यू 1 है तो 1/2 ब्रैकेट में y0 का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं y0 का मान आपका कितना है 0.5 है, 0.5 प्लस yn का मान क्या है 0.16 है, 0.16 प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y1 का मान कितना है 0.33 प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पर y2 का मान 0.25 प्लस और y3 का मान कितना है 0.20, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1/2 यही रहेगा ब्रैकेट में। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 0.66 आ जाएगा, प्लस 2 गुणे इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0.78 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 0.6 प्लस इसका गुणा करेंगे 2 में 0.78 से तो 1.56 आ जाएगा। क्लियर। 1/2 इसको जोड़ेंगे तो 2.22, 1/2 में हम जब 2.22 से भाग देंगे तो 1.11 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो सेम वैसे ही है जैसे सिंपसन का 1/3 का नियम था, उसी तरह से ये भी है, बस इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं और जो भी ऑर्डिनेट बचता है फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और जो भी ऑर्डिनेट होता है उसमें 2 का गुणा करके सभी को जोड़ देते हैं, यानी इन तीनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है। क्लियर।
और यहाँ h/2 कर दिए हैं, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पूरा डाउट ये चैप्टर मैं फिनिश मानता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। इन 2 टाइप के अलावा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनने वाला है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों टाइप के अलावा, ठीक है। और भी अगर कोई टाइप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स लेना है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोट्स प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो व्हाट्सअप से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका 9801715712, ठीक है। इससे आप कनेक्ट रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत आता है इससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा, ठीक है। पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा मिस मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सर्किल यानी कि वृत्त। कल आपका वृत्त चलेगा, तो कल जरूर ज्वाइन करिए, इसको पूरा देखिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो जोड़िए, ठीक। चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।